हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। और इन ऑनलाइन सेशंस की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के थर्ड पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आइए देखते हैं बीएससी फाइनल ईयर के लास्ट पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पेपर का नाम है पेपर थर्ड और इसका नाम है एंजियोस्पर्म टेक्सोनोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, या अपन बोल सकते हैं टेक्सोनोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एक ही बात है। तो मैं एक बार नाम लिख देता हूँ, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एक्चुअल में जो नाम दे रखा है वो यही है, एंजियोस्पर्म्स। और इसमें अपने को दो चीज़ देखनी है, टेक्सोनोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। आप सब लोगों को पेपर का नाम याद रखना है, आवर्त बीजी। वर्गीकी एवं भ्रूण विज्ञान। तो आप सब लोग जानते हैं कि इस पेपर में भी 4 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट जो है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो ये यूनिट हैं, यूनिट में 2 यूनिट जो हैं वो टेक्सोनोमी की हैं और 2 यूनिट जो हैं वो एम्ब्रियोलॉजी की हैं। तो इस पेपर की जो प्लानिंग अपन ने की है तो उसमें अपन एम्ब्रियोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने को क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने हैं 3 क्वेश्चन से। तो एम्ब्रियोलॉजी को अटैक करेंगे अपन और एम्ब्रियोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे। एक्चुअल में मैं थोड़ा बात कर लूँ कि इसमें क्या है। टेक्सोनोमी का पूरा इंट्रोडक्शन है, सिस्टम है, क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, और बेंथम हुकर, एंगलर पेंटर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं, लेकिन अब एन वक्त पर आप उनको तैयार नहीं कर सकते। तो इसलिए अपन इनको नहीं देखेंगे। और इसी के साथ साथ यूनिट सेकंड में फैमिलीज हैं, फैमिलीज मोनोकॉट और डाइकोट फैमिलीज हैं। हालांकि इसमें भी फैमिलीज दे रखी हैं। तो बेसिक कंसेप्ट टेक्सोनोमी के देखने के बाद अपन यहाँ पर फैमिलीज पढ़ लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बॉटनी का मेन पार्ट है टेक्सोनोमी। तो यहाँ पर अब जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है यहीं से अपन क्वेश्चन देखेंगे। ये एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है। एम्ब्रियोलॉजी इसी वाली यूनिट में फ्लावर से स्टार्ट होकर के चलता है एम्ब्रियो तक, लेकिन यहां एम्ब्रियो के बाद एम्ब्रियो कैसे बनता है और किस प्रकार से मोनोकोट, डाइकोट, मेथड, वो सब अपन यूनिट नंबर 4 में देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं यूनिट थर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यूनिट थर्ड का सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको साफ कर देते हैं। यूनिट थर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इसको मैं ए, जिसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमीटोफाइट
गैमेटोफाइट। नर युग्मकोद्भिद का विकास, नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं मैं थोड़ा बता देता हूँ। जर्मिनेट होते हुए पोलन को मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। जब पोलन जर्मिनेट हो रहा हो तो मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप पहले एक बार देख लेंगे पोलन स्ट्रक्चर, और पोलन स्ट्रक्चर के बाद जस्ट आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के जस्ट बाद आता है कि वह किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन करता है। तो पोलन स्ट्रक्चर पहले पढ़ लें आप। इसी के साथ बी पार्ट, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये इसका बी पार्ट है। इसी के साथ इसका जो सी पार्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। यहाँ पर ओव्यूल जो है वो फीमेल पार्ट है, और स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके टाइप्स भी पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के टाइप भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। लेकिन पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ध्यान रखनी है, जो आपको क्लास में डिटेल से बताई गई थी। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट के 3 पार्ट हो गए, जिसमें आपको राइट शॉर्ट नोट्स ऑन करना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पोलिनेशन देखना है। पोलिनेशन, पोलिनेशन में परागण जिसे बोलते हैं परागण, परागण के टाइप्स देखने हैं। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, सेल्फ और क्रॉस, सेल्फ और क्रॉस। उसके बाद टाइप्स देख लिए, टाइप के जस्ट बाद आते हैं, इसमें मोस्टली आपको क्रॉस को ध्यान रखना है। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन क्या क्या होते हैं, क्या क्या अनुकूलन होते हैं प्लांट्स के फ्लावर में, या प्लांट्स में इस टाइप के क्या एडेप्टेशन हैं जिससे कि वो क्रॉस फर्टिलाइज्ड होता है। और एडेप्टेशन के बाद इसके एजेंट्स, एजेंट्स देखते हैं। एजेंट्स होते हैं बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक में जैसे जल आ गया, हवा आ गई, और बायोटिक में जैसे जीव जो भी हैं उनके द्वारा होने वाला ये आता है। और उसके बाद इसका यहाँ पर सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। ये 2 क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे ही आप स्ट्रक्चर डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस ध्यान जरूर रखें। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यूनिट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पॉलीएम्ब्रियोनी एंड इट्स टाइप। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन से पॉलीएम्ब्रियोनी के बाद एंडोस्पर्म एंड इट्स टाइप,
और क्वेश्चन नंबर 3 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन में ए है एपोमिक्सिस और बी पार्ट है मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो पॉली एम्ब्रियोनी बहुत ही मस्ट है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। ये 2 क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। तो इस प्रकार से टोटल मिला करके इस पेपर में एम्ब्रियोलॉजी के पार्ट में अपन ने क्वेश्चंस देख लिए हैं 5 क्वेश्चंस में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कम से कम 3 क्वेश्चंस ऐसे कि ऐसे मिले। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं वो हमारे पूर्व ज्ञान और 8 से 10 साल के पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो बार बार रिवाइज्ड करते रहिए, देखते रहिए और अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड